नाज़रीन, गुज़श्ता दिन जो पाक आर्मी पाकिस्तान आर्मी के एक कर्नल थे, कर्नल सुहेल आबद, जो कि बलूचिस्तान के इलाके एक दूर दराज इलाके जो जहाँ पे जो है वो दहशतगर्द हैं उनके ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, उनके ख़िलाफ़ एक ऑपरेशन में शहीद हुए। मिलिट्री इंटेलिजेंस के ये कर्नल आज हम मौजूद हैं इनकी कब्र पर। पाकिस्तान के ये जो बेटे हैं, पाकिस्तान के ये जो जवान हैं, ये अपनी धरती के लिए कुर्बान हो गए, अपनी धरती के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। वह जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो लोग लड़ रहे हैं या जिन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो अपनी तमाम तर जो उनकी कोशिशें हैं उनको सर्व किया हुआ है, ये वो लोग हैं कि जब हम सुकून की नींद सोते हैं, जब हम जो है वो दुनिया की जितनी भी रौनकें होती हैं हम उनमें मगन होते हैं, जब हम बिल्कुल भी पुरसुकून तरीके से अपनी पूरी ज़िंदगी को गुजार रहे होते हैं, ये वो लोग हैं जो लड़ रहे हैं, ये वो लोग हैं जो अपनी जान को हथेली पर रख कर जो है हमारा दिफा कर रहे हैं। हमें जो है वो हर तरह के ख़तरात से इन्होंने महफूज रखा हुआ है। आज इन्होंने ये साबित कर दिया कि हम जो है जो वादा जो हलफ हम लेते हैं कि हम इस धरती पे अपनी जान कुर्बान कर देंगे, आज कर्नल सुहेल आबद ने ये वादा वफा कर दिया और दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद का जो एक इलाका है बाराकऊ, यहाँ पर इनका जो है जस्ते खाकी उसको सुपुर्द खाक कर दिया गया है। यहाँ पर हम इनकी जो फैमिली है हम उनसे बातचीत करेंगे कि जिस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद किया, जिस तरीके से इन्होंने जो है वो दुश्मन को जो है वो शिकस्त से दो चार किया और अपनी जान की परवाह किए बग़ैर इन्होंने दुश्मन का मुकाबला किया और जाम शहादत नोश किया। हम इनकी फैमिली से बात करेंगे, हम इनके जो वालिद हैं उनसे बात करेंगे, इनके भाइयों से बात करेंगे कि वो अपने इस बेटे की शहादत पर क्या कहते हैं और जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं उनको वो क्या मैसेज देते हैं। सो आइए कर्नल मिलिट्री इंटेलिजेंस के जो कर्नल हैं कर्नल सुहेल आबद, उनकी फैमिली से बातचीत करते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो शहीद कर्नल सुहेल आबद, उनके वालिद, उनकी फैमिली मौजूद है। हमने ये देखा कि जिस तरीके से पूरा पाकिस्तान इस वक्त उनके जो है वो उनको खिराज तहसीन पेश कर रहा है, उनकी जुर्रत और बहादुरी को सलाम पेश कर रहा है। सो हमारी टीम ने भी ये समझा कि क्यों ना हम उनके घर जाएं और उनके वालिद से जो है वो बातचीत करें। पूरी कौम उन पे फ़ख्र कर रही है, लेकिन उनके जो वालिद हैं वो क्या, उनके क्या तासुरात हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं। इतनी बड़े उनका जो बेटा है वो इतने बड़े रुतबे पर फायज हुआ है, उनसे हम बातचीत करते हैं। आप सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपका जो जवां बेटा था, बहादुर बेटा था, सबसे पहले जब आपने ये ख़बर सुनी तो आपको क्या आपके जहन में बात आई? आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया? आपके जहन में जो पहला जो तासुर है वो क्या था? मैंने 10:15 बजे मुझे ख़बर लगी है तो मैंने शुक्र अल्लाह का अदा किया। उसकी भी ख्वाहिश थी कि मैं शहीद हूँ, तो खबर सुनी है, मुझे बहुत फ़ख्र हुआ कि मेरा बेटा जो है वो शहादत करे बापा नहीं, आप अगर ऐसे रोएंगे तो फिर तो जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जो कि जिन्होंने पाकिस्तान को जब वो ख़त्म करने की सोची, उनके वो इस चीज़ पे खुश हो गए। लेकिन आपने इस वक्त हौसला देना है, पूरी कौम को आपने हौसला देना है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, गो कि बड़ा मुश्किल होता है इस तरह के मौक़ों पे अपने आप को कंट्रोल करना, लेकिन थोड़ा सा अगर आप उस चीज़ पे अगर आपकी उससे हौसला आएगा पाकिस्तान फ़ौज के जवानों में। तो मैंने सुना तो मुझे बहुत फ़ख्र हुआ कि मेरा बेटा शहीद हो गया। उसको भी शौक़ था कि मैं शहीद हूँ और उसने अपना रुतबा पा लिया है कौम की खातिर, उस मुल्क की खातिर। अच्छा, जो आपके जो बेटे का जिस तरह हमेशा से होता है कि एक बेटे और जो बाप का ताल्लुक़ होता है वो वैसे भी बड़ा मिसाली होता है, तो आपका उनके साथ, कर्नल साहब के साथ कैसा ताल्लुक़ था? हमारा इस तरह था कि कोई आदमी पहचान नहीं सकता था कि ये दोस्त है या बाप बेटा है। जी नाज़रीन, जिस तरीके से आपने इनकी गुफ्तगू सुनी,
पूरी पाकिस्तानी कौम दुखी तो है ही इनके कर्नल सुहेल आबद के जाने पर, लेकिन जो जज्बा में देख रहा हूँ उनके वालिद में कि इतनी थकावट होने के बावजूद, इतने गम में होने के बावजूद भी जो है वो ये बात कर रहे हैं, ये फेस कर रहे हैं कैमरे को, इस सवालों के जवाब दे रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जो कर्नल सुहेल आबद के जो भाई थे, उनसे हम बातचीत करते हैं कि वो उनके साथ कैसा ताल्लुक़ था, किस तरीके से उन्होंने जब उनकी शहादत की खबर सुनी तो उनका क्या रिस्पॉन्स था। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल सुहेल आबद के जो छोटे भाई, बल्कि जो सबसे छोटे उनमें थे भाइयों में से, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि इनको जब कर्नल साहब की शहादत की खबर मिली तो इनका जो फर्स्ट रिस्पांस होता है वो क्या था। आप ये बताइएगा कि आपने जब उनकी शहादत की खबर आपको दी गई, आपको पता चला कि वो शहीद हो गए हैं, पाकिस्तान के दुश्मनों को मारते हुए शहीद हुए हैं, तो आपके जो पहले अल्फाज थे वो क्या थे? मैं मस्जिद में तरावी पढ़ रहा था, 8वीं तरावी थी, तो मुझे इस तरह है कि जिस तरह किसी ने थोड़ा सा हिलाया है, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा, और दूसरी दफ़ा इस तरह कि मेरा जिस्म पूरा लर्ज गया था। और मैं घर आया हूँ, मैंने वालिद साहब से मिला हूँ, अकेले बैठे हुए थे, तो मैंने इनकी खैरियत पूछी है, आपकी तबीयत ठीक है? कहते मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। उसके बाद मैं अंदर चला गया हूँ। थोड़ी देर के बाद टेलीफोन आया है मेरी भाभी का, वालिद साहब के नंबर पे, तो उन्होंने बताया कि उसको गोली लगी है, ज़ख्मी है, बस दुआ फरमाएं। मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे भी यही कहा कि इसको सदका दे दे, ज़ख्मी है, अल्लाह तबारक तआला मेहरबानी करे। तो इसके बाद थोड़ी देर के बाद उनके यूनिट अफसर थे, उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने हमें कन्फर्म कर दिया कि आपके भाई शहीद हो गए। अच्छा, वो कितने अरसे से जो है वो बलूचिस्तान में तैनात थे, वहाँ पर वो ड्यूटी कर रहे थे, और घर में उनका कितने अरसे बाद आना जाना होता था, कम आना जाना होता था? या क्योंकि इस तरह की जिस तरह की वो ड्यूटी कर रहे थे तो उसमें तो बहुत मुश्किल होता है अपने घर वालों को टाइम देना, अपनी फैमिली को टाइम देना। पहले कुछ 6 साल पहले 2 साल उन्होंने टेन्योर गुजारा है नोशकी में, फिर 6 साल इधर पिंडी में रहे हैं, पिंडी में बतौर MI के ओसी रहे हैं। उसके बाद अभी लेटेस्ट जो 8 माह से क्वेटा में थे, और उनका एक टारगेट था दुश्मनान इस्लाम के ख़िलाफ़, दुश्मनान पाकिस्तान के ख़िलाफ़, दुश्मनान इस्लाम के ख़िलाफ़। तो 29 दिसंबर वो गए थे घर, 8-10 दिन रहे हैं, क्योंकि हमारी वालदा की बरसी भी थी, तो यकम को वहाँ से वापस आए हैं। फिर फ़ोन पे रब्ता रहता था। आज से तकरीबन 6 दिन पहले मेरा रब्ता हुआ था फ़ोन पे, खैर खीत मैंने पूछी, तो कह रहे थे कि यार मेरा प्रोग्राम बन रहा है बिहाड़ी चक्कर लगाने का। तो अक्सर जब भी कोशिश करते थे कि मैं ज़्यादा ड्यूटी पे रहूं, ज़्यादा अपने मुल्क और कौम की खिदमत करूं, तो चक्कर। जैसे कल भी हमें बताया जा रहा है कि जो आपकी आर्मी की तरफ से हमें खबरें मिल रही हैं वो ये कि जब उन्हें ऑपरेशन के लिए उन्होंने जाना था तो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी बनती कि वो खुद जाके फ़ाइट करें मैदान में, लेकिन वो खुद रज़ाकाराना तौर पर। जी बिल्कुल, वो डिप्टी कमांडर बलूचिस्तान थे, और जो जिन लोगों ने अटैक करना था वो एक और टीम थी, लेकिन उन्होंने टीम को बताया कि यार आप लोगों को नहीं पता, मैं उनके ठिकाने खुद मैंने देखा है, सारा कुछ मैंने पूरी छानबीन की है, तो आप कुछ नहीं कर सकते, मैं आपके साथ जाऊंगा। तो माशाल्लाह जो ऑपरेशन था वो बिल्कुल क्लियर हो गया था, टोटल कंप्लीट हो गया था उनका ऑपरेशन। उसके बाद जब वो वापस आने लगे, गाड़ी में बैठने लगे, तो फायरिंग हुई, तो क्रॉस फायरिंग में उन्हें गोली लगी, तो साथ मेजर साहब थे उनके साथ गाड़ी में, फिर उन्होंने फायरिंग की, तो शहादत का रुतबा तो उसी वक्त उनको अल्लाह तबारक ताला ने दे दिया था, वो शहीद हो गए थे वहाँ पे। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब आप, मैं थोड़ा सा आपको माजी में लेके जाना चाहता हूँ कि बचपन में जब आप भाई हुआ करते थे छोटे बड़े, तो छोटे और बड़े भाई का जो आपस में एक ताल्लुक़ होता है वो कैसा था आपका उनके साथ? क्योंकि जो आपके वाले साहब ने बताया वो तो बड़ा फ्रेंडली, वो बता रहे हैं कि उनके साथ ताल्लुक़ था, भाइयों का आपस में कैसा एक रिलेशन था? बतौर बड़े भाई होने के
एजुकेशन के लिहाज से वो डांट भी लेते थे, लेकिन जो हमारी ज़रूरियात थी वो पूरी करते थे और अच्छी चीज़ लेके देते थे। कभी भी लो किस्म की चीज़ नहीं लेना पसंद करते थे। कहते थे यार तुम मेरे भाई हो, तो आला से आला चीज़ें हमें लेके देते थे। अच्छी चीज़ खुद भी लेते थे और हमें भी लेके देते थे, और बैठते थे, गपशप लगाते थे। क्योंकि मैं बिहाड़ी में होता हूँ, ये साथ मेरे मामू बैठे हैं, ये वहाँ पे चेयरमैन है, मैं अपने यूनियन काउंसिल का मेंबर हूँ, तो हमारी कुछ सियासी एक्टिविटीज़ होती थी। तो वो कभी कभार क्या देते थे कि यार आप किन फजूल कामों में पड़े हुए हैं। भी फ्रैंकली उन्होंने हमारे साथ, ख़ासकर मेरे साथ, बहुत शफकत बरतते थे। जिस तरह उनका एक बेटा है सलार, वो भी थोड़ी देर तक पहुंच रहा है, फ़ोन हुआ है, मैंने किया है। जिस तरह वो अपने बेटे को समझते थे, उसी तरह मुझसे भी उसी तरीके से, उसी तरह रहन सहन, गपशप लगानी, डांट टपट करनी, और नमाज का बहुत कहते थे। और मैं आपको कहता हूँ कि जितने दिन वो रहते थे, मैं रेगुलर नमाज़ पढ़ता था 5 वक्त। कि भाई आए हुए हैं, अगर नमाज ना पढ़ी तो ये कहेंगे यार तू नमाज क्यों नहीं पढ़ता। तो इस्लाम के साथ, इस दीन के साथ, इस मुल्क के साथ, इस कौम के साथ उनको ख़ुसूसी लगाव था। तो हमारी पैदाइश जो है, हम डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी में हुई है। हम लोगों की प्राइमरी तालीम भाइयों की तीनों की अपने स्कूल अबाई, जो गांव हमारा उधर गांव है। ये मैं थोड़ा इंटरप्ट करूँगा आपको, जो आपकी फैमिली के दीगर लोग भी फ़ौज में हैं या सिर्फ यही थे जो फ़ौज में सर्व कर रहे थे? जी, काफ़ी सारे लोग हैं हमारे। मेरे दादाजी के बड़े भाई 2nd वार में मिस्र में शहीद हुए, राजा अहमद हुसैन उनका नाम था। और मेरे वालिद साहब के मामू राजा ज़फ़र इकबाल, ये भी हमारी फैमिली, हमारे ख़ानदान का सरमाया है। मेरे भाई भी शहीद माशाल्लाह। ये क्लोज़ रिलेशन में हमें अल्लाह तबारक ताला ने 3 शहादतें से नवाजा है। यानी आपका ख़ानदान शहादतों से भरा है। नाज़रीन, इस वक्त जो कर्नल शहीद सुहेल आबद के जो भाई हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे हम लास्ट में ये चाहेंगे कि अगर आप मैसेज देना चाहें पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं उनको, बींगा कर्नल साहब की फ़ैमिली के, कि उनकी फ़ैमिली इस वक्त क्या पाकिस्तान के दुश्मनों को मैसेज दे रही है और पाक फ़ौज को वो क्या मैसेज दे रही है? सबसे बड़ा मैसेज ये है कि मेरे बड़े भाई ने, सबसे पहले मैं कहूँगा इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए और पाक फ़ौज की सरबुलंदी के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया है और अपना काम दिल लगा के किया है। इससे बड़ी और क्या शहादत हो सकती है, इससे बड़ी और क्या मिसाल है। और हम लोगों को यूनिटी के साथ रहना चाहिए, इस मुल्क और कौम की खिदमत करनी चाहिए। तो ये हमारा जो इलाका है, ये खिता पोटवार, अल्लाह तबारक ताला ने इसको इस तरह के नौजवानों की शहादत से नवाजा है। तो मेरे इस ख़ानदान को, मेरे इस इलाके को फ़ख्र है उनकी शहादत पे। तो इसी वजह से इल्लामा इकबाल ने कहा था कि कुदरत के मकासद की करता है निगहबानी, या बंदा सहराई या बंदा कोस्तानी। तो हमें सब लोगों को, जिस तरह मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ज़िंदगी गुजारी, मिसाली ज़िंदगी गुजारी, उस तरह ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। और जो अनबिलीवर लोग हैं, कुफ़ार हैं, वो हमारे भाई नहीं हो सकते, ये तो कुरान का फ़ैसला है। तो हमें उनके ख़िलाफ़ यकजा होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। और हर आदमी को जो काम उसके ज़िम्मे है ईमानदारी से करे, दिल लगी से करे। अल्लाह तबारक ताला उसका इनाम देते हैं, उसका क्रेडिट देते हैं, और हमारी कामयाबी का सबब यही चीज़ें हैं। जी नाज़रीन, आपने उनकी फ़ैमिली की गुफ्तगू सुनी, उनके वालिद साहब की, उनके भाई की, जो जज्बा जो इनमें हमें नज़र आया। एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर ये बात करना चाहूँगा कि हम जब भी जाते हैं, जो भी शुहदा होते हैं पाक आर्मी के, पाकिस्तान की फ़ौज के जो लड़ रहे होते हैं, तो यही जज्बा जो सेम जो मैंने कर्नल सुहेल आबद की फ़ैमिली में देखा, यही जज्बा मैं हर पाकिस्तान के हर सिपाही की, हर करनैल की, हर जर्नैल की फ़ैमिली का देखता हूँ कि वो बिल्कुल भी घबराते नहीं हैं। वो बल्कि मज़ीद उनकी जो फ़ैमिली होती है वो इस चीज़ का इरादा करते हैं कि जी अगर हमारा एक शहीद हुआ तो हम अपनी फ़ैमिली में से 2 पाक आर्मी में भेजेंगे, हम 3 पाक आर्मी में भेजेंगे। सो ये अगर जज्बा ज़िंदा रहता है तो पाकिस्तान को जो मिटाने के खुदा न ख्वास्ता ख्वाब हैं वो ख्वाब ही रहेंगे।
please subscribe to Hums Up TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Hums Up TV.